तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची एक लड़का जिसका नाम लू जेनैन होता है उसके साथ फाइट कर रहा होता है और लास्ट सीन के ऊपर जाउची अपनी फायर एट्रीब्यूट को यूज करते हुए को वहां पर जला देता है, जिसकी वजह से वो इस फाइट को हार जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं लड़के के पास तो फायर एट्रीब्यूट भी है जो तो फायर को भी यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसने यहाँ पर जो फायर एट्रीब्यूट वाली पावर को शो करवाया है, ये वाला स्किल इस तरह के लड़के के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी एज काफी ज्यादा कम है और ये तो एक परफॉर्म लेवल का स्किल है, किसी हायर एक्सपर्ट के पास ही हो सकता है। फिर इस लड़के के पास ये कैसी है। लगता है कि थोड़ी देर पहले जब इसका मुकाबला जैनमिंग के साथ हुआ था तो जैनमिंग ने भी वहां पर अपनी स्पेशल स्किल्स को ही यूज किया था। उसने अपनी फायर क्लाउड चेन को यूज किया था, लेकिन इस लड़के ने बड़ी आसानी के साथ उसकी फायर क्लाउड चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो लड़का कमजोर था, इसी वजह से वो युनची से हार गया। लू जेनैन भी हारने के बाद जाउची से कहता है आखिर तुम हो कौन। जाउची से कहता है मुझे तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी, ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम इस मैच को हार चुके हो। तो लू जेनैन को भी पता होता है कि अब वो यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगा। वो चुपचाप पीछे की तरफ मुड़ जाता है। देखने वाले कहते हैं लू जेनैन भी इससे हार गया। हमने लू जेनैन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये अपने से कमजोर लोगों को मार भी डालता है, लेकिन युनची ने यहाँ पर इसे बड़ी आसानी से हरा दिया है। उसके जाते हुए जाउची सोच रहा होता है ये लड़का यहाँ पर बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रहा था मेरे वाइटल पॉइंट्स के ऊपर ताकि मेरी जान ले सके। तो यहाँ पर सभी लोग मुझे देख नहीं रहे होते और हम लोग यहाँ पर न्यू मून पैलेस के अंदर नहीं होते तो मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। सेक्टर लीडर जाउची की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। इस तरह का टैलेंट तो हमारे न्यू मून पैलेस में पहले कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक कि 7 बड़े सेक्टर्स में भी इस तरह का कोई लड़का नहीं है जो कि अपनी एज ग्रुप से ऊपर वाले एज ग्रुप के लड़के को हरा सके। एल्डरकिन सोच रहे होते हैं हो सकता है कि हमारा न्यू मून पैलेस जो कि पिछले कई सालों से 7 बड़े सेक्टर्स के नीचे दब कर रह रहा था, लगता है कि इस लड़के की वजह से दोबारा से राइज करेगा। यहीं पर युनबा की तरफ भी दिखाते हैं। युनबा सोच रहा होता है क्या वाकई में ये मेरे जीजा जी हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और हमारी ज़ूरू भी इसी बारे में सोच रही होती है। ज़ूरू कहती है युनबा और जाउची दोनों ही एक ही क्लाउड सिटी से आए हैं, लेकिन मुझे याद है कि क्लाउड सिटी के अंदर ऐसे कोई भी पावरफुल रिसोर्सेज नहीं है जिनको यूज करके ये लड़का अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा बढ़ा सके। फिर इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हद तक कैसे बढ़ गई कि ये एक जीनियस बन चुका है। अगर ये लड़का किसी बड़े सेक्टर में पैदा हुआ होता तो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अब तक ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता। साथ ही ज़ूरू हल्का सा मुस्कुराती और कहती है लगता है कि मेरी तलाश खत्म होने वाली है, जिस बंदे को मैं ढूंढ रही थी ये वही है। और साथ ही ज़ूरू आगे बढ़ती है और जाउची से कहती है जूनियर ब्रदर जरा अपना बाजू दिखाओ, तुम्हारे बाजू के ऊपर कट लगा है, मैं देखती हूँ कि जख्म कितना ज्यादा गहरा है। जाउची उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जख्म इतना भी गहरा नहीं है। जैसी आगे बढ़कर उसके बाजू की तरफ देखती है तो उसके बाजू के ऊपर सिर्फ एक हल्का सा कट लगा होता है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जाउची उसे कहता है सीनियर सिस्टर क्या तुमने देखा, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ रहा है, मेरी बॉडी आयरन की बनी हुई है, छोटे मोटे कट तो मुझे लगते रहते हैं। तो ज़ूरू उसकी बात सुनने के बाद आके से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुमने कहा कि तुम्हारी बॉडी आयरन से बनी हुई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि तुम बहुत ज्यादा व्हाइट और टेंडर दिखाई देते हो, तो बिल्कुल एक टॉय बॉय हो। साथ ही ज़ूरू सोच रही होती है लू जेनैन ने यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ इसके बाजू के ऊपर कट लगाया था, लेकिन फिर भी इसके बाजू के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कट लगा है। इसका मतलब तो यह है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी बॉडी भी टफ है। जाउची से कहता है ज़ूरू तो मैं तुम्हें किस एंगल से एक बॉय टॉय दिखाई देता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि एक बॉय टॉय किसे कहते हैं। जब कोई खूबसूरत लड़की किसी लड़के को अपना गुलाम बना लेती है तो उसे बॉय टॉय कहते हैं और मेरे पास तो कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं है तो फिर मैं एक बॉय टॉय कैसे हो गया। और साथ ही वो से कहता है सीनियर सिस्टर क्यों ना तुम मुझे अपना गुलाम बना लो, तुम मुझे अपने साथ रख लो और फिर मैं तुम्हारा बॉय टॉय बन जाऊंगा। जबकि ज़ूरू से कहती है तुम तो काफी अच्छी बातें करते हो लेकिन मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर साथ ही वो से कहती है अगर तुम यहाँ पर मुझे और ज्यादा टीज करोगे तो फिर मैं सारी खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि तुम शादीशुदा हो, उसके बाद कोई भी सिंगल लड़की तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगी, इसलिए चुपचाप मुझे सीनियर सिस्टर की तरह ही रिस्पेक्ट दो। क्योंकि मूरोंग वहाँ पर भीड़ में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और गुस्सा हो रहा होता है कि ये दोनों आपस में हंसकर क्यों बातें कर रहे हैं। यहीं पर जाओ फैक्ट्री का जाओ लूचेंग आगे बढ़ता है और ताली बजाते हुए कहता है तुम तो वाकई में मैग्निफिसेंट हो, मैंने तुम्हारी फाइट को देखा है, तुम बहुत ज्यादा शानदार हो। मैं तो यहाँ पर अपने फादर की जगह पर अपने फादर के बिहाफ पर नए सेक्टर लीडर को मुबारकबाद देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर चैलेंजिंग वाली फाइट को देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तुमने वाकई में बहुत ही अच्छे से फाइट की और एक रो में तुमने 4 लड़कों को हराया है जो कि एलीट डिसाइपल्स थे। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जो कि न्यू मून पैलेस के न्यू राइजिंग स्टार को यहाँ पर देख रहा हूँ। वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो जाओ लूचेंग है, हमारे पूरे न्यू मून सिटी में ये एक नंबर 1 डिसाइपल है जो कि अभी तक अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के 10th लेवल तक पहुंच चुका है और इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। तो सभी लोग सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी यहाँ पर युनची को चैलेंज करने के लिए आ रहा है। अगर इसने भी युनची को चैलेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, इन दोनों में से कौन फाइट को जीतेगा। तो
जाओ लूचेंग हमारे जुंची की तरफ चलता हुआ आगे बढ़ता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो वाकई में जुंची की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये उसे चैलेंज क्यों करेगा जबकि इन दोनों के स्टेटस और इन दोनों की पावर में बहुत बड़ा गैप है। ऐसी वो जाओची के सामने आकर खड़ा होता है। जाओची उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, यंग मास्टर जाओ, आपने यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आपने मुझे न्यू मून पैलेस का राइजिंग स्टार कह दिया, जबकि मैं एक राइजिंग स्टार नहीं हूँ, तो बस एक आम सा डिसाइपल हूँ जिसने यहाँ पर लकी होने की वजह से 4 फाइट्स को जीत लिया है। राइजिंग स्टार का टाइटल तो आपके लिए है यंग मास्टर, आप तो वाकई में मैग्निफिसेंट हैं। जाओ लूचेंग से कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो तुमने यहाँ पर बैटल दिखाई है, जो तुमने यहाँ पर अपने स्किल्स दिखाए हैं, उसके बाद से पूरे के पूरे न्यू मून सिटी के अंदर सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। जब भी कभी जीनियसेस की बात होगी तो तुम्हें भी उन जीनियसेस में काउंट किया जाएगा। जाओ जी से कहता, आप फिर से मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मास्टर जाओ, आपके सामने मेरे स्किल्स तो बिल्कुल पानी कम है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने मेरा नाम भी लिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप मुझे कुछ अच्छी एडवाइस देंगे। मैं आपकी हर बात को सुनूंगा जो भी आप यहाँ पर कहने वाले हैं। साथ ही जाओची अंदर से सोच रहा था, पता नहीं ये कमीना अब क्या चाहता है, कहीं ये मुझे चैलेंज तो नहीं करने वाला। जाओ लूचेंग से कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारी 5 फाइट्स को देखा है और 5 फाइट्स में तुमने बहुत सारे स्किल्स को दिखाया है जो कि काफी सारे परफॉर्म स्किल्स थे। मुझे भी अपने हाथ में खुजली महसूस हो रही है। मैं भी तुम्हारे साथ एक स्पार मैच करना चाहता हूँ। जो पॉसिबल हो तो क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और मेरे साथ एक फ्रेंडली स्पार मैच करोगे? तो देखने और सुनने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ लूचेंग एक न्यू लड़के को आपको चैलेंज कैसे कर सकता है? उसकी उम्र तो सिर्फ 16 साल है, ऊपर से वो अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर है। उनमें से कुछ कहते हैं, लगता है कि 7 सेक्टर्स में से 5 बड़े सेक्टर्स को हराने की वजह से जाओ लूचेंग काफी ज्यादा गुस्सा है और वो युंची को यहाँ पर सजा देने के लिए उसे चैलेंज कर रहा है और इसी फाइट के दौरान ही वो उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देगा। हमारा जाओची जाओ लूचेंग की तरफ घूर कर देख रहा होता है और कहता है, इसकी आंखों के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी आंखों के अंदर किलिंग इंटेंट है, ये मुझे मारना चाहता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करना चाहता है? मैंने तो इसकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ फाइट नहीं की और ना ही मैंने इसको यहाँ पर अपोज किया है, फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों करना चाहता है? मेरी इसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुझे अभी से अपने रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि इसी ने कहा कि मैं एक राइजिंग स्टार हूँ और फ्यूचर में इसके रास्ते की रुकावट बन सकता हूँ। जाओची सोच रहा होता है, अगर ऐसी बात है, अगर ये मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो फिर इससे पहले मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जाओची उसे कहता है, यंग मास्टर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के 10th लेवल पर और बहुत ही जल्दी तुम ट्रू मिस्टिक लेवल तक पहुंचने वाले हो। मेरी स्ट्रेंथ के मुकाबले में यंग मास्टर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। क्या आपको वाकई में लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर स्पार मैच करना चाहिए? लेकिन अब जबकि यंग मास्टर मुझसे फाइट करना चाहते हैं और ये एक फ्रेंडली स्पार होगी तो मैं यहाँ पर आपकी इस चैलेंज को रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। ठीक है, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जाओ लूचेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जाओची से कहता है, ब्रदर युंची, तुम पहले यहाँ पर 5 बैटल्स कर चुके हो और इन 5 बैटल्स की वजह से तुम्हारी मिस्टिक पावर यूज हुई है और तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके होगे। वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें पहले रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। जब तुम्हारी मिस्टिक एनर्जी वापस से रिकवर हो जाएगी तब हम दोनों यहाँ पर फाइट शुरू करेंगे। जाओची से कहता है, नहीं, ये बात तो ठीक है कि मेरी मिस्टिक पावर काफी ज्यादा कम रह गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी मिस्टिक पावर है इतनी मिस्टिक पावर आपसे फाइट करने के लिए काफी रहेगी। ये बात सुनते ही लूचेंग भी गुस्सा हो जाता है, जबकि बाकी के सारे भी बातें करना शुरू कर देते हैं। आखिर जाओची अपने बारे में समझता क्या है? उसने कहा कि इसके पास जितनी पावर बची है वो इससे फाइट करने के लिए काफी है। इसका मतलब ये है जाओ लूचेंग को बहुत ही कम मांग रहा है। इसे क्या लगता है कि जाओ लूचेंग के साथ फाइट करने के लिए इसके पास जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है उतनी काफी रहेगी। लेकिन अब जो भी हो, इस लड़के ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और लूचेंग अब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो या तो इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल करेगा या फिर फाइट के दौरान इसको मार डालेगा। यहीं पर ज़ोरो आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है, जूनियर ब्रदर, दोनों के परफॉर्म लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो तुमसे पूरे 9 लेवल्स के हिसाब से अप है, इसी वजह से उसकी एनर्जी भी तुमसे ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इस फाइट को जीत पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। जबकि हमारा जाओची उसका हाथ पकड़ते हुए से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखती जाओ। मैं तो बस यहाँ पर यंग मास्टर के साथ कुछ पॉइंटर्स एक्सचेंज करने वाला हूँ, यानी कि हम दोनों यहाँ पर सिर्फ फ्रेंडली स्पार करने वाले हैं। उसे कहता है, जाओ लूचेंग, चलो जल्दी से हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं। जाओ लूचेंग उसे कहता है, ब्रदर युंची, मैं तुम्हारे इस फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और हम दोनों यहाँ पर फाइट भी करेंगे, लेकिन तुम्हारी हालत क्योंकि पहले से खराब है, तुम 5 बैटल्स कर चुके हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई सीरियस स्ट्राइक दे दी तो उससे तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और हो सकता है कि तुम मर भी सकते हो। या फिर तुम्हारी मिस्टिक पावर कम होने की वजह से, मेरी स्ट्राइक्स की वजह से तुम क्रिपल हो सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर टूट सकते हैं। इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे? क्या तुम बाद में ब्लेम मेरे ऊपर डालोगे? जाओची उसे कहता है, यंग मास्टर, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब भी हम लोग यहाँ पर किसी से कोई चैलेंज करके फाइट करते हैं, इस दौरान हमें अपनी जान का खतरा होता है, हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं, बहुत ही सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे भी एक बात करनी है। फर्ज करो कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा लकी रहता हूँ और मैं तुम्हें कोई सीरियस ब्लो दे देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? जाओ लूचेंग
चेंग उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं और सभी लोग इस बात के गवाह रहेंगे। हम दोनों जब फाइट करेंगे तो फाइट के दौरान अगर किसी को भी कोई सीरियस इंजरीज होती है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं या फिर उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो जाती है, तो वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डालेगा। जो भी यहाँ पर जीतेगा, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम लोग इस बात के गवाह रहेंगे। तुम दोनों में से जो भी यहाँ पर हारेगा और जिसकी भी हालत ज्यादा खराब होगी वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकेगा, कि तुम दोनों यहाँ पर फ्रेंडली स्पार करने वाले हो। इसी वजह से अगर किसी को चोट लगती है सिर्फ फाइट की वजह से होगी, मसला यहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई भी बाद में बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर इन दोनों में फाइट स्टार्ट होने वाली है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 31 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।